हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ चुके हैं। हमारा 2 नंबर का टॉपिक था। आज अपना इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक है नरेशन। इसको पढ़ेंगे और ये टॉपिक कितने नंबर का है अपने ग्रामर में? 4 नंबर का है। एग्ज़ाम में आपको 4 एग्जाम्पल मिलेंगे डायरेक्ट सेंटेंस में दिए हुए, और आपको उनमें किसको चेंज करना है? इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है। तो देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बजाय, लेकिन आप उसको ध्यान से समझेंगे एक एक चीज़ को तो आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी इसमें 4-5 स्टेप होंगे, प्रत्येक स्टेप को ध्यान से पकड़ना है। मैं एकदम बेसिक से शुरू करूँगा, प्रत्येक चीज़ को बताने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, नरेशन यानी कथन, ये सेंटेंस, ये टॉपिक अपने सिलेबस में कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? सीधे 2 व्यक्तियों के बीच की बात होती है, यानी कोई 2 व्यक्ति हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं और वही दोनों में से कोई एक व्यक्ति जाकर तीसरे को बताएगा कि उसने तेरे बारे में ये बोला था, तो ये क्या सेंटेंस हो जाएगा? इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो देखिए, आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा, आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा और चेंज किस में करना है? इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है। तो देखिए, अब जैसे एक एग्जाम्पल, एग्जाम में कैसे एग्जाम्पल आएगा, देखिए डायरेक्ट सेंटेंस लिख रखा है श्याम सेड, नीचे क्या लगा रखा है मैंने? कोमा लगा रखा है। क्या लगा रखा है? कोमा है, ध्यान रखना। बाद में क्या है? इन्वर्टेड कोमा है। हरी ग्रोज प्लांट्स, फिर क्या है? इन्वर्टेड कोमा है। यानी श्याम सेड के बाद में एक कोमा है, बाद में इन्वर्टेड कोमा है, हरी ग्रोज प्लांट। एकदम एग्जाम में आपको ऐसे का ऐसा ही प्रारूप डायरेक्ट सेंटेंस के रूप में मिलेगा। तो पहले देखिए, इस सेंटेंस को आप ध्यान से पहचानना शुरू करेंगे। यानी इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? यानी इन्वर्टेड कोमा से इधर जो भाग है, यानी श्याम सेड, इधर वो भाग है, उसको नाम दे देंगे आप रिपोर्टिंग वर्ब, या शॉर्टकट में दे सकते हैं RV। ध्यान से देखना बच्चों, जो कोमा से इधर वाला भाग है उसको तो आप नाम क्या देंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और इधर वाला जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बंद भाग है उसको नाम क्या देंगे? रिपोर्टेड स्पीच। यानी अभी तक अपने 2 चीज़ें सीखी हैं, ध्यान रखना, बेसिक चीज़ है। बार बार नाम आएगा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, वहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। भी ध्यान से देख लेना, कोमा से इधर वाला जो 2 शब्द हैं उसको तो नाम आपने क्या दिया? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग RV भी कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद भाग है उसको अपने क्या नाम दिया है? रिपोर्टेड स्पीच। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, विष्णु सेड टू मी सुरेश, इन्वर्टेड कोमा में बंद है ये भाग, सुरेश डिड नॉट बीट मी। तो ये देखिए, कोमा के इधर वाले भाग को तो अपने क्या नाम दे दिया शॉर्टकट में? RV। और जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है उसको नाम क्या दिया है? रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए विष्णु सेड टू मी, ये रिपोर्टेड वर्ब का विष्णु क्या है? सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है? सेड है, सेकंड फॉर्म, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी है रिपोर्टेड वर्ब का। यानी अलग अलग एक एक चीज़ को पहचानना है कि भी ये इसमें क्या है, जो डायरेक्ट सेंटेंस दे रखा है। और जो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट क्या है? सुरेश है, वर्ब क्या है? ये डिड नॉट है टेंस, और ये ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो पहले देखिए बच्चों, 2 एग्जाम्पल हैं, हमने सिर्फ डायरेक्ट के देखे हैं। भी एग्जाम में अपने को सेंटेंस पहचानना है भी ये किस चीज़ का है, और सेंटेंस की एक एक चीज़ को पहचाननी है कि ये क्या है, इसको नाम क्या देते हैं। उसके बाद में आगे की प्रोसेस है भी डायरेक्ट सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए बच्चों, कुछ रूल हैं इसको चेंज करने के। इन रूलों को आप एक बार स्मरण करने का प्रयास करेंगे। बाकी जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे तो प्रैक्टिकली अपने हाथ से होगा, तो आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो देखिए, इसका जो रूल है, पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब का कभी भी टेंस नहीं बदलता है, ध्यान रखना। यानी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इतनी तक को क्या नाम दिया था? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी जब इसको आप इनडायरेक्ट में भी चेंज करेंगे तो इसका क्या है? टेंस चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। यानी ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में, पास्ट में है तो पास्ट में, एज इट इज रहेगा। यानी एक लाइन समझ में आई होगी कि रिपोर्टिंग वर्ब का कभी भी टेंस नहीं बदलता है।
यदि रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो से को किस में चेंज कर देंगे, टेल में। यानी देखिए ऊपर वाले भाग में तो क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऊपर वाले देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, तो श्याम सेड के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप क्या लिख देंगे, सेड को जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड को सेड ही लिख देंगे। यदि आपके डायरेक्ट सेंटेंस में कि रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट है तो आप सेड को टोल्ड में बदल देंगे, ध्यान रखना। यदि यहाँ पर से आता तो किस में बदल देते, से आता तो टेल में, से जाता तो टेल्स में, और सेड आया तो टोल्ड में बदल देते। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सेम टू सेम ही लिखेंगे, इसको किसी में चेंज नहीं करेंगे। यदि रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो आप सेड को टोल्ड में बदल देंगे, से को किस में बदल देंगे, टेल में, सेज को टेल्स में। यही बात यहाँ पर लिख रखी है, देखिए यदि रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, और सेड को रिपोर्टिव वर्ब के सेंटेंस के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड आदि में नियमानुसार बदलते हैं। किंतु यदि से या सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो तो से या सेड को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। वही बात लिखी है जो मैंने अभी बोल कर बताई है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, यदि सेड को टोल्ड में कब बदलेंगे, ध्यान रखना जब अपने रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव हो, असर्टिव हो, तभी बदलेंगे। नहीं तो आप क्या है, यदि मान लीजिए ये रिपोर्टेड स्पीच का जो ये सेंटेंस है, ये यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में आ जाए तो आप इसको क्या है, आज सेड को आस्क्ड में भी बदलना होगा, और कंजक्शन क्या है उस समय इफ लग जाएगा। ये थोड़ी सी अलग बात है, आगे रूल में आएगा। ध्यान रखना बच्चों, सेड को टोल्ड में कब बदलेंगे, जब हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का क्या हो, असर्टिव हो, पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, असर्टिव यानी अफर्मेटिव होना या असर्टिव होना जरूरी है। तो आगे देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लगाए गए कोमा को हटाते हैं। यानी जब इस सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो ये कोमा है जो छोटी सी लगा रखी है, यहाँ पर उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। ध्यान रखना बच्चों, ये भी क्या है, एग्जाम में बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपसे। तो इसको विशेष तौर से आप इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, हटा देंगे। इसके बाद में तीसरा रूल रखा, इन्वर्टेड कोमा को भी हटाते हैं। यानी ये सेंटेंस जब इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलेगा तो ये जो इन्वर्टेड कोमा दिख रही है आपको, इसको भी क्या करते हैं, हटाते हैं। आरबी रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए नियमानुसार कंजक्शन क्या है, देट और इफ भी लगाते हैं। ध्यान रखना, देट और इफ कब लगाएंगे अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए, यदि यह हमारा सेंटेंस क्या होगा, असर्टिव होगा या अफर्मेटिव होगा, या आप इसको नेगेटिव भी ले लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो आप कंजक्शन क्या लगाएंगे, देट। यदि हमारा ये रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आप कंजक्शन क्या लगाएंगे, यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, इफ कंजक्शन लगाएंगे। यही रूल में ये चीज़ लिखी है। देखिए शॉर्ट में लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब को आरबी और रिपोर्टेड स्पीच को क्या लिखा है, आरएस को जोड़ने के लिए नियमानुसार कंजक्शन देट या इफ लगाते हैं। नियमानुसार का मतलब ये सेंटेंस यदि असर्टिव है तो आप देट लगा देंगे, यदि ये सेंटेंस क्या है, यदि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव के रूप में है तो आप कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। अभी तक रूल क्या पढ़े हैं अपने बच्चों, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल के हिसाब से, यानी अभी तक एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलोगे, इन्वर्टेड कोमा के इधर वाले भाग को, और जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है उसको क्या नाम देंगे, रिपोर्टेड स्पीच नाम देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो सेड को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में, सेज को टेल्स में, और खाली ओनली से को किस में चेंज कर देंगे, टेल में। यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप सेम टू सेम लिख देंगे, सेड का सेड, वही चीज़ लिखी है। जब आप इसको, इस सेंटेंस को आप किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये छोटी सी जो कोमा लगा रखी है उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। अन्यथा आपका
जो इनडायरेक्ट में चेंज होगा वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ये कोमा हटानी है। इसके बाद में देखिए बच्चों, जो अपने इन्वर्टेड कोमा में जो रिपोर्टेड स्पीच का भी भाग है उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको भी क्या है, हटाना है। और बाद में जो कंजक्शन उसे जोड़ने वाली बात थी, तो देखिए किसे, यदि हमारा जो क्या था, यदि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो भाग असर्टिव होगा तो आप कंजक्शन दैट लगाएंगे, यदि इंट्रोगेटिव होगा तो आप क्या लगाएंगे, इफ, और सेड को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। तो देखिए आगे रूल क्या कहते हैं, एक दो और है उनको भी पढ़ेंगे अपन। 5वां रूल क्या है, देखिए डायरेक्ट सेंटेंस में दिए गए विभिन्न प्रकार के वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में ही चेंज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना। यदि सेंटेंस, देखिए यदि रिपोर्टिंग डायरेक्ट सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सेंटेंस आता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ये भले ही क्या हो, इंट्रोगेटिव हो, चाहे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप जब इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो आपको इसको असर्टिव में ही चेंज करना है। असर्टिव में कैसे, कि सब्जेक्ट को पहले लाना है और बाद में क्या लाना है, वर्ब को लाना है। यानी इसको इंट्रोगेटिव के रूप में नहीं छोड़ना है। स्ट्रक्चर क्या आनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा इनडायरेक्ट में आना चाहिए, न कि वर्ब ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट और वर्ब के रूप में आना चाहिए। आना किसके रूप में चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, सी सेड टू मी आर यू हैप्पी। तो देखिए इसमें सी का क्या उतारा, सी, और सेड को किस में चेंज किया है, आस्क्ड में। तो ये एक शर्त होनी चाहिए कि भी सेड, आप पूछो कि भी सेड को आस्क्ड में क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है किसके रूप में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में, इसीलिए सेड को किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में। यदि ये अफर्मेटिव के रूप में होता या असर्टिव के रूप में होता तो आप इसको सेड को किस में चेंज कर देते, टोल्ड में चेंज करते। लेकिन शर्त तब भी एक शर्त और का ध्यान रखना पड़ता, भी यहाँ पर क्या होना जरूरी था, ऑब्जेक्ट, नहीं तो सेम टू सेम लिख देते। अब सेड टू को टू नहीं उतारेंगे, मी का मी उतार दिया, कंजक्शन इफ लगाएंगे, क्योंकि हमारा आगे का भाग क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में इफ। अब देखिए प्रश्न भी है, अब देखिए ये प्रश्न अलग अलग होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर में देखिए मैं यहाँ पर ही बात कर लेता हूँ, आगे आएगा, ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है इंग्लिश में, आई और वी। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। देखिए यहाँ पर लिख रखा है, क्या लिख रखा है, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट और दे। बच्चों ध्यान से रखना, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट और दे। तो देखिए फर्स्ट पर्सन को हमेशा, यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि ये आते हैं तो इनको कैसे बदलेंगे, वो देखिए यहाँ पर। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो आप उसको किसके अनुसार चेंज कर देंगे भाई, किसके अनुसार चेंज कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सेकंड पर्सन आता है तो इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि यहाँ पर थर्ड पर्सन आता तो ये क्या रहता, नो चेंज रहता, ये किसी के अनुसार भी नहीं बदलता। तो देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद साधारणतः आपको पता है कि सब्जेक्टिव केस तो नहीं लगा सकते, यू क्या है, यू ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं लगा सकते, यू क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो इसीलिए मी का भी क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, आई। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, आई। और देखिए टेंस संबंधी चेंज है वो भी अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर तो क्या है, बेसिक रूल पढ़ रहे हैं। तो देखिए टेंस में एक बता देता हूँ, ईजेएमआर चेंज किस में हो जाएगा, वाजवर में चेंज हो जाएगा। अपने एक आगे टेबल बनाएंगे टेंस की, वो अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो क्या है, बड़ा बन जाएगा। तो ईजेएमआर चेंज किस में हो जाएगा, वाजवर में। तो आई के साथ में क्या लग जाएगा, वाज, और हैप्पी का क्या उतार देंगे, हैप्पी। तो देखिए आगे, टेंस प्रोनाउन एवं समय एवं स्थान की निकटता सूचक शब्दों को नियमानुसार चेंज करते हैं। यानी टेंस की टेबल अगले वीडियो में पढ़ेंगे, प्रोनाउन यहाँ पढ़ लेते हैं, और एक टेबल और बनेगी समय और स्थान, वो भी अगले अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, इनको आप एक बार ध्यान से देखेंगे बेटा। तो देखिए आई को और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है।
वही सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस लिख रखे हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी और लिख रखे हैं, ध्यान रखना। तो देखिए सब्जेक्टिव केस आई, माई, मी, आई का क्या बन जाएगा पजेसिव केस माई, और ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा माई, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और होते हैं तो आई का क्या बन जाएगा माई सेल्फ। इसी प्रकार वी और अस और ओवर सेल्वेज। सेकंड पर्सन क्या होता है यू, केवल और केवल सेकंड पर्सन क्या होता है यू, एक ही सेकंड पर्सन होता है, ध्यान रखना। यू का क्या बन जाएगा यू, योर सेल्फ या योर सेल्व्स भी बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। आगे देखिए थर्ड पर्सन क्या है ही, सी, इट, दे, ये चारों क्या है थर्ड पर्सन है, और इसमें एक कोई भी व्यक्ति का नाम आए तो वो भी क्या है थर्ड पर्सन यानी अन्य कोई चीज़। तो इसको आप किसकी श्रेणी में रखेंगे थर्ड पर्सन, वही चेंज है ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दे, देयर, देम। तो इसमें बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, ये सारे क्या है फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है सेकंड पर्सन है, और ये नीचे वाले क्या है थर्ड पर्सन है। तो देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, जैसे ऊपरले एग्जाम्पल में करके बताया था। तो देखिए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो देखिए ये कैसे हुआ चेंज, ऊपर वाला सेंटेंस किस में दे रखा है डायरेक्ट में दे रखा है, नीचे वाला किस में चेंज किया है इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पर आपको एक एक चीज़ समझने का प्रयास करना है बारीकी से। देखिए डायरेक्ट में सेंटेंस क्या दे रखा है ही सेड कोमा, फिर क्या है इन्वर्टेड कोमा, आई डू माई वर्क, फिर क्या है इन्वर्टेड कोमा। एग्जाम में आपको सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। अब आपको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे ये ध्यान से देखने वाली बात है। तो देखिए ही को क्या उतार देंगे इनडायरेक्ट में ही, सेड को क्या उतार देंगे सेड। तो देखिए सेड को सेड क्यों उतारा है, क्योंकि सेड के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसीलिए अपने सेड को सेड उतार दिया। यदि सेड के बाद में टू लगा के कुछ भी ऑब्जेक्ट आता तो उसको अपन टोल्ड में चेंज करते, लेकिन ध्यान रखना बच्चों सेड के बाद में क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए अपने सेड को क्या लिख दिया सेड। अब देखिए कंजक्शन देट लगाया, क्या लगाया कंजक्शन है देट। देट क्यों लगाया, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सेंटेंस है ये क्या है असर्टिव है, इसीलिए अपने कंजक्शन क्या लगा रहे हैं देट। और इंटरोगेटिव होता तो क्या लगाते इफ़ लगाते। ये चीज़ नोट कर लेना बच्चों ध्यान से, इसमें गलती नहीं करनी है। साधारणतः बच्चे क्या है यहाँ पर भी गलती कर देते हैं कि देट की जगह इफ़ और इफ़ की जगह देट है, लेकिन देट कब लगाना है जब हमारा सेंटेंस क्या हो असर्टिव हो। यदि इंट्रोगेटिव हो तो इफ लगाता है ना, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस क्या है असर्टिव है, इसीलिए कंजक्शन क्या लगाया है देट लगाया है। अब देखिए आई आया है, यहाँ पर क्या वर्ड आया है आई। आई कौन सा पर्सन है बच्चों, अभी भी देखा था आई कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन है, ध्यान रखना आई कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है अभी ही है कि नहीं है, तो ही, तो यहाँ पर आई की जगह पर अपने क्या लिख देंगे ही। अब देखिए टेंस वाले चेंज अपन आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। डू या डज आता है तो इसको किस में चेंज कर देंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो डू का क्या हो जाएगा डिड हो जाएगा। तो डू की जगह क्या लगा देंगे अपन हेल्पिंग वर्ब है डिड, यानी ये टेंस चेंज है। आगे वाले वीडियो में अपन एक टेबल बनाएंगे उसको याद करना है। अब देखिए माई कौन सा पर्सन है, माई कौन सा पर्सन है आई माई मी यानी फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ध्यान रखना माई क्या है यहाँ पर पजेसिव केस है, क्या है पजेसिव केस है, तो यहाँ पर भी ही का क्या लगाना है पजेसिव केस लगाना है। तो माई का क्या हो जाएगा हिज, वर्क का वर्क। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है और कैसे होता है। अब देखिए सेकंड पर्सन कैसे चेंज होता है। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, किसके अनुसार करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल लिख रखा है, एग्जाम में कैसे आएगा सुरेश सेड टू सुमित इन्वर्टेड, फिर एक अर्धविराम है, फिर इन्वर्टेड कॉमा यू डू नॉट टच योर बैग। तो देखिए ये आपको एग्जाम में ऐसे सेंटेंस मिलेगा, आपको चेंज कैसे करना है मैं अभी यहाँ पर बताऊँगा। तो सुरेश का क्या लिख दिया सुरेश, सेड का किस में चेंज कर दिया टोल्ड में, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट आ रखा है इसीलिए चेंज किया है, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता तो इसको चेंज नहीं करते, तो इसीलिए सेड को किस में चेंज कर दिया टोल्ड। टू नहीं लिखेंगे, सुमित का क्या आ जाएगा सुमित, और फिर बाद में ध्यान रखना कंजक्शन क्या लगाएंगे देट लगाएंगे। देट क्यों लगाएंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हमारा सेंटेंस बंद है वो असर्टिव प्रकार का है,
इसीलिए कंजक्शन क्या लगा दिया, दैट। अब आगे पर्सन कौन सा आ रखा है रिपोर्टेड स्पीच में, सेकंड पर्सन आया है। कौन सा पर्सन आया है, सेकंड। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है। यू, योर, यू और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आगे। तो यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो सुमित है, यहाँ पर क्या नाम आया है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सुमित है। तो यहाँ पर आप सुमित को सुमित नहीं लगेंगे, लिखेंगे, ध्यान रखना। सुमित लड़का है तो लड़के के लिए प्रोनाउन अपन क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी वह। यदि यहाँ पर कोई लड़की का नाम होता तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या आ जाता, सी। लेकिन यहाँ पर आप क्या है, लड़के का नाम है तो यहाँ पर आप सुमित का सुमित नहीं लिखेंगे, सुमित के लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा, ही। यह भी एक क्या है, नोट करने वाली बात है, ध्यान रखना। तो सुमित की जगह पर क्या लिख देंगे, ही। अभी पढ़ा था कि जो डू या डज आता है तो इसको किस में चेंज कर देंगे, डिड में। नोट का नोट, टच का टच। अब फिर आ गया देखो योर, योर किस में चेंज हो जाएगा, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का कौन सा केस है, पजेसिव केस। तो आपको यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग पजेसिव केस ही लगाना है। तो देखिए योर कौन सा पर्सन है, सेकंड। सेकंड किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुमित के लिए क्या आया था ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ही का ऑब्जेक्टिव सॉरी पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज। बे का बेग में, फिर बे का क्या हो जाएगा, बेग। अब देखिए थर्ड पर्सन और होते हैं, ही, सी, इट और दे। ये सारे क्या हैं, थर्ड पर्सन है। ये हमेशा क्या रहेंगे, नो चेंज रहेंगे। इसको किसी के अनुसार आप नहीं बदल रहे होंगे। बच्चों आज जो भी अपने रूल पढ़े हैं इनका आप अभ्यास करना। कल अपन क्या पढ़ेंगे, टेंस किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं, और जो समय और स्थान से संबंधित एक टेबल आती है ये कैसे चेंज होते हैं। ये प्रोसेस आप याद रखोगे, अभ्यास करोगे तो ही आगे की चीज़ें आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगी। थैंक यू।